दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट से करोड़पति कैसे बन जाते हैं और कई लोग वही अपनी पूरी पूंजी भी गंवा देते हैं। आखिर ये शेयर मार्केट है क्या, क्यों बनाया गया, कैसे चलता है और इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं। आज हम इस पूरे सफर को 400 साल पुरानी कहानी से शुरू करेंगे और आज के डिजिटल ट्रेडिंग तक ले जाएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, नाम अलग है लेकिन मतलब एक ही है। ऐसी जगह जहां आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकाना हक का एक हिस्सा ले लेते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे में आपका हिस्सा भी होगा और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उसका असर भी आपके हिस्से पर पड़ेगा। आपके पास 1 लाख है और आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये रकम कम है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, तुम भी 1 लाख लगाओ, हम बराबर के पार्टनर बनेंगे। अब मुनाफा भी 50-50% और नुकसान भी 50-50%। यानी आपने अपने दोस्त को कंपनी के 50% शेयर दे दिए। शेयर मार्केट में भी यही होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ आप एक दोस्त को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने शेयर खरीदने का ऑफर देते हैं। नीदरलैंड में एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तब समुद्र यात्रा से नई जगहों की खोज और व्यापार होता था, लेकिन एक लंबी यात्रा के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए थी, इतने कि कोई एक इंसान अकेले नहीं जुटा सकता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने आम जनता से कहा, आप हमारे जहाज में निवेश करो और अगर जहाज सोना, चांदी, मसाले या खजाना लेकर लौटा तो मुनाफा बांट लेंगे। समस्या ये थी कि ये बहुत जोखिम भरा सौदा था। कई जहाज तूफान, डकैती या खराबी के कारण लौट नहीं पाते थे। लोगों ने जोखिम कम करने के लिए एक की बजाय कई जहाजों में निवेश करना शुरू किया। यहीं से शेयर मार्केट जैसा सिस्टम शुरू हुआ, जहां कई लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और मुनाफा नुकसान बांटते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कंपनी के शेयर आम जनता को बेचना बहुत आसान था। कोई भी अपनी कंपनी लिस्ट कर सकता था, लेकिन उसमें ठगी का खतरा भी बहुत था। कोई नकली कंपनी बनाकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता, लोगों से पैसा लेता और फिर भाग जाता। भारत ने ऐसे कई घोटाले देखे, जैसे हर्षद मेहता घोटाला, सत्यम घोटाला, जहां लोगों को बेवकूफ बनाकर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया गया, पैसा इकट्ठा किया गया और फिर फरार हो गए। इन घोटालों के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने प्रक्रिया को कड़ा किया। आज भारत में सेबी यह तय करता है कि कौन सी कंपनियां लिस्ट हो और कैसे। सेबी के नियम सख्त है, जैसे कंपनी के अकाउंट्स की पूरी जांच कम से कम 2 ऑडिटर्स द्वारा होनी चाहिए। कंपनी में कम से कम 50 शेयर होल्डर पहले से मौजूद होने चाहिए। पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग सकते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड नहीं है तो सेबी उसे लिस्ट से हटा सकता है। आज
हर देश का अपना स्टॉक एक्सचेंज है जहां लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 5500 कंपनियां लिस्टेड है। दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 2600 कंपनियां लिस्टेड है। मार्केट के दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है, जिससे आईपीओ कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट जहां लोग आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि शेयर की कीमत कैसे तय होती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी एक प्राइस रेंज तय करती है। सेकेंडरी मार्केट में कीमत डिमांड और सप्लाई से ऊपर नीचे होती रहती है। कंपनी कभी अपने सभी शेयर नहीं बेचती। अधिकांश ओनर 50% से ज्यादा शेयर अपने पास रखते हैं ताकि कंपनी का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में रहे। अगर हम देखना चाहते हैं कि कंपनियां के शेयरों की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, तो इसे मापने के लिए कुछ मापदंड अपनाए गए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी को इसीलिए मार्केट का थर्मोमीटर भी बोला जाता है। सेंसेक्स बीएस की टॉप 30 कंपनियों का औसतन मूवमेंट, जबकि निफ्टी एनएससी की टॉप 50 कंपनियों का औसतन मूवमेंट। ये इंडेक्स हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। 400 साल पहले 1600 में कई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई बैंकिंग नेटवर्क नहीं था। उस समय शेयर खरीदने के लिए लोग कंपनी के ऑफिस या बंदरगाह पर जाते थे। केस या सोना चांदी के सिक्कों में पैसे देते, बदले में आपको हाथ में लिखा हुआ कागज मिलता था जो कि शेयर सर्टिफिकेट था। लेकिन अगर आज आपको शेयर खरीदना या बेचना है तो आप जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ऐप्स को कुछ क्लिक में शेयर खरीद सकते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप के स्टॉक्स भी ऐप से खरीद सकते हैं। पेमेंट यूपीआई से भी हो सकता है और ट्रेडिंग 1 सेकंड में तो खरीद बिक्री के लिए एक ब्रोकर चाहिए। यह बैंक, ब्रोकरेज कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर वो कुछ ब्रोकरेज फीस लेते हैं। इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए निवेश, स्थिर मुनाफे के लिए। ट्रेडिंग दिन प्रतिदिन या मिनट प्रति मिनट खरीद बिक्री, तेज मुनाफा लेकिन ज्यादा रिस्क। क्या ये जुआ है? अगर आप बिना रिसर्च सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर निवेश करते हैं तो हाँ, ये जुए जैसा है। लेकिन अगर आप कंपनी का इतिहास, फाइनेंशियल रिपोर्ट और बिजनेस मॉडल समझकर निवेश करते हैं तो ये एक प्लान इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास रिसर्च का समय नहीं है, अनुभव नहीं है, तो म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है। यहाँ आपके पैसे को कई कंपनियों में बांटा जाता है ताकि रिस्क कम हो और मुनाफे के चांसेस बढ़े। दोस्तों, शेयर मार्केट में ज्ञान, धैर्य, सही रणनीति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक किस पर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।